खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। पिछले लेक्चर में हमने जो है इसी चैप्टर से मेंस्ट्रुएशन से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हमने जो है एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है और ये जो है क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोगों ने रास्ते पे जब कहीं आप आते हो या जाते हो तो वहाँ देखे होंगे कि कहीं रोड के किनारे और जो स्कूल है तो वहाँ पे संकेत लगा हुआ रहता है कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बोर्ड बना दिया है, यातायात बोर्ड। यहाँ पे लिख दिया है आगे स्कूल है। यही यातायात बोर्ड है और ये जो क्या है त्रिभुजाकार है। इसी का हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एक 60 सेंटीमीटर है, एक 80 सेंटीमीटर है और एक 100 सेंटीमीटर है। और ये आपके ऊपर चॉइस पे है, आप ए भुजा इसको मान सकते हो, बी इसको मान सकते हो, सी इसको मान सकते हो। ठीक है, तो हमने ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, सी इसको मान लिया। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो है फार्मूला, इस फार्मूले को बोलते हैं हीरोन सूत्र। ठीक है, उसके बाद जहां ए, बी और सी त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं हैं, ठीक, S बराबर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी अपान 2। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, वही S का मान निकलता है। तो तीनों भुजा का मान क्या है? 80, 60 और 100। तीनों भुजा को हमने जोड़ दिया। इन दोनों का योगफल कितना है? 240। 240 बटे 2 बराबर कितना हुआ? 120 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आप लोग यहाँ तक जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, अतः त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा? जो वैल्यू आपको पता है इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए। S बराबर 120 और A बराबर 60, B बराबर 80 और C बराबर 100। इस फार्मूले में वैल्यू को आपको पुट करना है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया है 120, फिर उसके बाद S का मान 120 माइनस 60, 120 माइनस 80, 120 माइनस 100। ठीक, यहाँ पे सीधा। अब यहाँ पे 120 का 120 हो गया और 120 में से 60 जाएगा 60, 120 में से 80 जाएगा 40, 120 में से 100 जाएगा 20। ठीक, अगले स्टेप में हमने क्या किया है? अब ये जो है रूट के अंदर है, ठीक, रूट के अंदर है। इसके मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी संख्याएं उनका हमें वर्गमूल लेना है। तो हमने क्या किया है कि इस 60, 120 को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, 2 गुणे 60 लिख दिया है। ठीक, और ये ऑलरेडी 60 था, इस 40 को हमने कर दिया 2 गुणे 20 कर दिया, 2 गुणे 20 और ये 20 यहाँ पे है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो पेयर बन गया, 20 का एक गुणा हो गया, 60 का भी एक गुणा हो गया और 2 का भी गुणा हो गया। क्यों? हमें वर्गमूल लेना है। तो अब यहाँ पे इस जब करड़ी के बाहर करेंगे तो ये 2 निकल के आएगा, 2 पेयर में से एक बाहर आता है। तो 60 का 2 60 यहाँ पे थे, तो करड़ी के अंदर से, करड़ी से बाहर लेंगे तो एक जो 60 है वो बाहर आएगा और यहाँ पे 2 20 से एक जो है 12 का 20 हो जाएगा। इन दोनों गुणा करेंगे, 6 गुणा 12 गुणा 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा 2400 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप लोग जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे और किसी को कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।